राजगोपालन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। राजगोपालन जी देखिए, अब यही है, यही मैसेज लेकर दोनों तरफ से लोग जनता के बीच जाएंगे कि हम साथ में थे, लेकिन आखिरकार तो ये जो विधेयक है वो गिर गया। अभी एनडीए मीटिंग पर प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लार्जर पिक्चर टीवी9 दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, अगले साल 2027 में बीच में 6 राज्यों का चुनाव आ रहे, उसमें ये एनडीए फायदा उठाएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा। लेकिन राजगोपालन जी, 2023 में जब सरकार ने इस बिल को पास किया था और तब बहुत इसकी चर्चा हुई थी, सरकार को उम्मीद थी कि 2024 में इसका फायदा मिलेगा, कि महिलाओं के पक्ष में वो खड़े हैं, लेकिन उस तरह का फायदा तो नहीं मिला था। तो अब फायदा मिलेगा ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं मिलेगा। वो लोग 2023 वाला 544 में बांटना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं 850 में करना। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस डर गया है, 850 कर दिए होते 425 सीट कांग्रेस को मिलती नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे अपोज्ड इट। हमारे साथ कुमार, लार्जर पिक्चर देख लो। राहुल गांधी अपने आप गोले, आप सेल्फ गोल लगा दिया है। सपोज 850 असम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी होते, इसीलिए तो अमित शाह साहब ने कहा एक जगह पर 48 लाख वोट्स है, एक जगह पर 27 लाख वोट है, एक जगह पर 6 लाख वोट है। एक एमपी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको टुकड़ा बना दो। सो देयरफॉर 850 आगे होते, कांग्रेस नो नहीं तो इंडिया अलायंस हो, 425 का पार नहीं कर सकते थे। बीजेपी तो छलांग मार सकते थे, क्योंकि 21 राज्यों में बीजेपी का हमारे शासन साथ कुमार विक्रांत भी मौजूद है। कुमार विक्रांत, लेकिन देखिए एक जो तस्वीर साफ तौर पर दिखी वो ये कि विपक्ष एकजुट रहा, यानी तब जब बिल को स्वीकार किया जाना था चर्चा के लिए, तभी शुरुआत में ही डिवीजन मांग लिया गया था। क्या वो भी एक स्ट्रैटेजी थी, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए बाद में कोई पलटी ना खाए, सब एक तरफ, जो एक तरफ हैं वो दिखाई दें और वो रहे आखिर तक एक साथ? जी बिल्कुल, देखिए 238 का जो आंकड़ा था विपक्ष के पास में, उसमें 7 जो नहीं आए वो टीएमसी के सांसद नहीं थे, जिसको कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि 7 सांसद हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में लगे, 1-2 अस्वस्थ हैं, तो हमारे 21 सांसद वहाँ पहुँचेंगे। तो वही 7 नहीं है, वरना 231 के 231 इंटैक्ट हैं। और आप इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद और 1 सांसद शिरोमणि अकाली दल का, इन्होंने भी सरकार के खिलाफ वोट किया है। तो ये कुनबा बढ़ता हुआ दिखा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है तो कि महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है, कांग्रेस और अपोजिशन ये कह रहा है कि महिला आरक्षण है ही नहीं, महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो गया। ये तो परसीमन के जरिए सीटें बढ़ाने का तरीका है, ये पर्दे के पीछे की मंशा है, बंगाल चुनाव में फ़ायदा लेने की मंशा है। वरना 29 तारीख को वोटिंग होने के बाद तमिलनाडु में वोटिंग होनी है 23 तारीख को, उसके बाद आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे बात करके इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेने की थी बंगाल चुनाव में और तमिलनाडु चुनाव में, और वो जिस तरीके से करना चाहती है, तो विपक्ष का ये मानना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और आसाम में किया गया परिसीमन, और उसमें विपक्ष को भारी नुकसान हुआ और उसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिला, ऐसे सीटें दी गई परिसीमन में आई, जिससे कि ऐसा ही पूरे देश में होगा, जिससे कि विपक्ष को नुकसान होगा। तो ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए 2029 में चुनावी फायदा लेने की कोशिश थी, जिसको हमने गिरा दिया। जो विपक्षी सांसद है वो बार बार इसी नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी होगी, तो हम आगे ये भी मांग करेंगे कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। जी हाँ, लेकिन अजीत जी, जो 2029 में कहा जा रहा है कि देखिए अब 2029 में तो ये नहीं होगा, लेकिन अभी तो फौरन चुनाव है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, उसकी लगातार बात हो रही है, तो क्या आप इसका असर वहां होता हुआ देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ सकता है दोनों जगह? एक तो हमने आपके यहाँ थोड़ी देर पहले बातचीत में हमने कहा कि एक बड़ा कैलकुलेटेड गैम्बल था, ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था सरकार ने, और तमिलनाडु दांव पर लगा करके पश्चिम बंगाल में फायदा लेने की कोशिश की है। क्योंकि ये जैसे ही परिसीमन का मामला जुड़ा है, तमिलनाडु में भी महिलाएं हैं, महिला आरक्षण, महिलाओं को वहां भी इस बात की तकलीफ होगी, ये वहां मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब बनाएगी तब, लेकिन वहां परिसीमन पर ज्यादा फोकस हुआ। और आपने देखा जिस तरह से परिसीमन को तमिल अस्मिता से तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत के राजनीतिक हैसियत से जोड़ा गया, एमके स्टालिन ने बिल की कॉपी जलाई, तो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया है कि हमारी राजनीतिक हैसियत घटाने की कोशिश हो रही है। तो उनकी जो पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, उसको इससे फायदा मिलेगा। तो इस बिल का
जो गिर गया ये बिल, इसका तमिलनाडु में डीएमके और नैरेटिव की पॉलिटिक्स, जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाली उन पार्टियों को लाभ हो सकता है। पश्चिम बंगाल में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये देखना है, क्योंकि वहां महिला वोटर बहुत अहम है। हमने वो संख्या बल अपने दर्शकों को बार बार दिखाया भी है। वो 4-5% भी अगर इधर उधर होता है तो बहुत अंतर डाल सकता है। तो पश्चिम बंगाल में इसका क्या असर होगा वो देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कल सुबह 11:30 बजे, जी सर, कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक भी होगी, यानी अब से कुछ देर में एनडीए की बैठक होगी, जिसके बारे में हम लगातार बात करें कि यहाँ पर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक होगी। तो ये दो बड़ी और अहम खबरें जो यहाँ से जो जानकारी निकलकर सामने आएगी वो दर्शाएगी कि सरकार का अगला रुख क्या होगा इस पर।